सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। डिसेंट क्यूज हैं, अपना गिफ्ट निफ्टी % ऊपर है। मॉर्निंग कॉल में मेंशन कर रहा था एशिया फ्लैट से इन ग्रीन शुरुआत हुई। अब एशिया मोमेंटम पिक कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट। ये एशिया की बात हो रही है, एशिया भी दिखाई, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। हमने सुबह देखा था फ्लैट से 1/3%, अब देखिए कैसे मोमेंटम पिकअप हो रहा है, ये अच्छी बात है। देखते हैं, अपन कल ठंडे पड़ गए थे, हो सकता है एक्सपायरी रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट दीवार सामने खड़ी है, मुनाफा वसूली वापस आ गई। कितना रिजॉइस करेंगे, कितना वापस अपने आप, एक बार एक्सपायरी का सरदर्द निकले तो क्यूज तो डिसेंट हो रहे हैं। ओवरहैंग फिर से कल एक्सपायरी का सामने खड़ा है, वो भी मंथली वाली। वीरो, मूड कैसा, टीम कैसी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल बारिश आई क्या दिल्ली में? आईएमडी की फोरकास्ट सही पड़ी क्या? नहीं, कोई बारिश नहीं। नोएडा में तो नहीं थी कम से कम। बाकी मूड की बताऊं आशीष, मूड ठीक है। आई मीन जैसे कि मैं कहता कि उपलब्धियां और विफलताएं कुछ हैं कल की, बट कुछ एक्सपायरी कंपल्शंस भी होते हैं। बेस आपका हल्का सा टेक्निकली ऊपर आया है 24,800 को 25,000 पे एज ऑफ नाउ, बट ऊपर की तरफ एफआईएस की सेलिंग है, तो ये वॉलेटिलिटी परसिस्ट करेगी। अगर एफआईएस की सेलिंग रहेगी तो ऊपर से क्रैक होने की टेंडेंसी रहेगी। मैंने ऐसे स्टॉक्स को लिया है जो कि क्लोजर टू एक्सपायरी शॉर्ट कवरिंग के अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जहां पे शॉर्ट होल्डर्स थोड़े से मुझे एग्जॉस्टेड नजर आए। उसमें दो पॉकेट्स हैं आशीष, जिसका मैं जिक्र करूंगा आज, एफएमसीजी और एक ऑटो के कुछ जायंट्स। शुरुआत करता हूं अशोक लेलैंड से। आपकी स्क्रीन पे 240.78 पे कल क्लोज हुआ। ये स्टॉक मतलब आप ये समझिएगा कि अप्रैल से ही अच्छे मोमेंटम में था, मई में काफ़ी अच्छे मोमेंटम में रहा, लेकिन पूरी ये जो जून की सीरीज है ना, इसमें ये साइडवेज रहा, साइडवेज। बट उस साइडवेज रहने का क्रम भी बड़ा डिफाइंड था, 50 डेमा के ऊपर स्ट्रांगली होल्ड कर रहा था। कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी डायरेक्टर साहब। जून के साथ जुलाई फ्यूचर्स भी रखिएगा। अब याद रखिएगा, धीरे धीरे ये चार्ट पैटर्न जो है ना, वो एक फ्लैग में कन्वर्ट हो गई है। और फ्लैग का जो ये पैटर्न होती है ना, किसी किसी चार्ट पे बहुत उसका कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है। अशोक लेन का केस वही है। तो 242 और 243 के ऊपर इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट का केस बनेगा। अशोक लेन हमेशा फ्लैग पे रिएक्ट करता है, तो पहला स्टॉक ये। और दूसरा है ब्रिटानिया। जैसे कि मैं कह रहा था कि एफएमसीजी में कुछ स्टॉक्स डाबर, मैरिको, ब्रिटानिया, कोलगेट कल अच्छा कर रहे थे। हालांकि इंडेक्स की वो कैंडल बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आइसोलेशन में अगर आप ब्रिटानिया को देखें तो एक क्लोज आया रेंज के बाहर, डे हाई पे क्लोज हुआ, 50 डे से रिवर्सल था। तो आज के शुरुआती दो कैंडिडेट्स आशीष, एक ऑटो, एक एफएमसीजी, अशोक लेलैंड और ब्रिटानिया। आशीष, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्यू आज के लिए था कि लॉन्ग अवेटेड दिग्गज एनबीएफसी एचडीएफसी ग्रुप की पेडिग्री वाली, जिसका आईपीओ आज से बाजार में सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है, एचडीबी फाइनेंशियल्स। दोनों स्टॉक दिखा दीजिए, एलएनटी फाइनेंस और सुंदरम फाइनेंस। शुरुआत में ये दो, जब बहुत बड़ा आईपीओ आता है ना, और जब आप होमवर्क करने बैठे हो तब रियलाइज करते हो कि कई सारे बढ़िया बढ़िया पेडिग्री वाले, बेहतर बिजनेसेस या बेहतर एफिशिएंसी से रन करने वाले सस्ते पड़े हुए हैं। अभी प्रेजेंट नहीं कर रहा आप लोगों के सामने, क्योंकि आज केवाईसी में मैनेजमेंट आएगा। कल शाम को बैठा हुआ देख रहा था, होमवर्क कर ही रहा था उसका। तो है तो पेडिग्री स्ट्रांग, एचडीएफसी ग्रुप की एंटिटी का आईपीओ आ रहा है, पर क्या उतनी, जैसे एचडीएफसी बैंक एफिशिएंटली रन करता है वैसे ही एचडीबी फाइनेंशियल्स कर पाता है? उसमें थोड़े से इफ्स एंड बट्स हैं, चाहे वो एसेट क्वालिटी की बात हो, चाहे जिस दरों पे वो फंड रेज कर पाते हो, सबका। और अपने पीयर्स से कंपेयर करेंगे आप तो क्या बाकी टेबल पे कुछ छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, ये सब पहलू टटोलिएगा। खैर वो सब होगा तो इस बीच खैर एक्साइटमेंट होगा मुझे लगता है स्पेस में। एलएनटी फाइनेंस तो सभी जानते हैं, खैर बहुत सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे अपने पीयर से ट्रेड करती रही है, लेकिन देखिए क्या बढ़िया मूव्स अब बनने शुरू हुए हैं। और आज भी एट 200 रुपीज ये अपने पीयर से काफी डिस्काउंट पे, इनके लिए प्राइस टू बुक देखा जाता है, उस लिहाज से कह रहा हूं। तो और रिटेलाइजेशन पे बहुत फोकस करा था, वो पे ऑफ कर रहा है इनके लिए। तो एलएनटी फाइनेंस, जैसे वो पेडिग्री स्ट्रांग है, यहाँ पे पेडिग्री स्ट्रांग। एलएनटी फाइनेंस के साथ इसलिए मैंने शुरुआत करी, इन ग्रीन रखा है, पर ये देखिए चाल ऑलरेडी तगड़ी है। तो देखते हैं, अपन से वॉच रखेंगे, सारे एनबीएफसी को रडार पे रखेंगे।
खास तौर पे अच्छे कॉर्पोरेट हाउसेज, अच्छे पेडिग्री वाले एनबीएफसीज, जो कि कह सकते हैं एचडीबी के पियर्स हैं। सुंदरम फाइनेंस दूसरा है। टिकट साइज अगर बड़ा है तो आप समझिए कि ट्रेडिंग वेडिंग लाइक तो है नहीं है, पर ये भी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड आपको नजर आएगा। इसके भी बिजनेस ज्यादा एफिशिएंटली रन होता है वीज़ावी एचडीबी फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स। तो और मेरा मानना है कि बैंक्स और फाइनेंशियल्स कल तो जरूर कल वही पॉकेट लीड भी कर रही थी, सेकेंड हाफ में वही पॉकेट पस्ट भी पड़ी थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तो ये मान रहा हूं एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स थे कल के। आप रखिए एनबीएफसीज को, आप रखिए बैंक्स को अपने रडार पे, लेकिन उसमें भी बैंक्स नहीं कर रहा हूं आज, एनबीएफसीज, क्योंकि वो एक लिस्टिंग, एक आईपीओ की तैयारी हो रही है जो काफी न्यूज गार्नर कर रहा होगा। ये दोनों मैं इन ग्रीन लेके चलूंगा। ओके, अगले मेरे दो स्टॉक्स अगेन ऑटो और एफएमसीजी। आशीष, मैरिको दूसरा स्टॉक। मैरिको का चार्ट इन कंपैरिजन विद ब्रिटानिया ज्यादा अच्छा है, प्लेसमेंट स्ट्रांग है। प्लेसमेंट का मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर। एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है मल्टी मंथ, मतलब मई जून ये स्लोप हुआ, नीचे आया। नीचे आने में 100 डेमा को टेस्ट किया। कल आप जरा एक बार जरा देखिए जुलाई फ्यूचर्स, 80 लाख शेयर लोडिंग हुई यहाँ पर, 20 डेमा के ऊपर क्लोज आया, यानी 100 से रिवर्सल लेके 3 एवरेजेस को कल रीगेन किया। तो प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग, स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल बाइसेक्ट की 700 के कॉल हिटर्स के ऊपर, तो प्लेसमेंट इसकी अच्छी है मैरिको की। और अगेन ऑटो एफएमसीजी, ऑटो एफएमसीजी, और इस क्रम में अगला फिर ऑटो। ऑटो में आयशर मोटर्स बेस्ट प्लेसमेंट, ये मेरी टीम में पूरे हफ्ते भी रहा है, लास्ट हफ्ते भी था, अच्छा करता हुआ। बट अब ये क्लोज आया है 30 अप्रैल के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे, मई जून की सीरीज के हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज हुआ। लोडिंग काफ़ी अच्छी खासी है इसमें, और ये एक बहुत ही शानदार राउंडिंग बॉटम का एक ब्रेकआउट कन्वर्ट हो जाएगा 56-40 के ऊपर। तो प्लेसमेंट आयशर मोटर्स और मैरिको, दो स्टॉक्स आशीष, दोनों बास्केट से, एफएमसीजी और ऑटो। शुरुआती खिलाड़ी आशीष। एफएमसीजी और ऑटो, तो अपना था एनबीएफसीज और फार्मास्यूटिकल्स। अब फार्मास्यूटिकल्स में दोनों फार्मा कंपनीज, और विंडो फार्मा और जेबी केमिकल्स इन ग्रीन। क्यों? पहले और विंडो की बात करते हैं। इसकी एक होली ओन्ड स्टेप डाउन सब्सिडरी, या कह लीजिए इसी कंपनी, उससे क्या, क्यूराटेक बायोलॉजिक्स जो है, उसने कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट शेयर करा कि यूके का रेगुलेटर, यूके एमएचआरए जिसे अपन कहते हैं, उसने इसकी एक दवा को मार्केटिंग ऑथराइजेशन दे दिया, डायरूपैक। अब उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कह रहे हैं वो पैगिलेटेड फिल्ग्रास्टिम बायोसिमिलर का एक वर्जन है, मतलब वीरू समझाएंगे आपको, लेकिन उसका एक वर्जन है। अच्छी खबर है। इसको कुछ दिन पहले वैसे यूरोपियन कमीशन से भी हरी नोट मिली थी। अब यूके, क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन अलग हो गया, कमीशन अलग है, और यूके एमएचआरए अलग है, यूके एमएचआरए से भी मंजूरी मिलती हुई, तो अच्छी खबर है। और विंडो पे कल ही सुबह अपन लोग एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी ट्रैक कर रहे थे। डॉक्टर रेड्डीज के लिए नेगेटिव एक रिपोर्ट आई थी और विंडो के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट थी, तो फंडामेंटल भी पसंद आ रहा है, खबरें भी अच्छी हैं, ग्रीन रख दिया। जेबी केमिकल्स को ग्रीन रखा है, 14-15 हजार करोड़ की कंपनी, लेकिन इलिक्विड स्टॉक है, ये ध्यान रखिएगा पहली चीज। इसको यूएस एफडीए से इनके एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन एएनडीए को मंजूरी मिली है। उसकी पढ़ाई, उसको नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन वो बेसिकली डिप्रेशन के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, एक दवा को मंजूरी मिलना भी अच्छी खबर, इन ग्रीन कर दिया। ये दोनों वीरू फार्मा इन ग्रीन है। ओके, मेरे दो लास्ट स्टॉक्स अब आते हैं हेल्थ केयर स्पेस से और टेलीकॉम। फोर्टिस, ये नया डेरिवेटिव एंट्रेंट है, अच्छा कर रहा है। हेल्थ केयर सबसे स्टेबल, सबसे स्ट्रांग है, सिर्फ आज की नहीं, महीने भर की नहीं, साल भर की बात नहीं, आप पिछले मतलब 2021 से इनकी प्राइस परफॉर्मेंस को देखिए। अब देखिए फोर्टिस की एक ट्रेजेक्टरी है, ऑल्दो मैं इस बात की वकालत करता हूँ कि इट्स नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक, ये पोजिशनल स्टॉक है। 20 डेमा के ऊपर होल्ड करता हुआ कल का रिवर्सल भी 20 डेमा के ऊपर आया और अच्छी बाइंग थी, और इस रेंज का यानी 11 जून के बाद का सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज था। मेरे ख्याल से आज सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में प्रकाश सर ने भी इसकी वकालत करी, तो फाइंडिंग उनकी और मेरी एक जैसी है। मेरे ख्याल से अब 770 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट केस बनेगा इसमें, दैट इन दैट केस अनचार्टेड टेरिटरी में जा सकता है स्टॉक। फोर्टिस हो गया, और एक है इंडस टावर। टेलीकॉम स्पेस में पिछले 3 दिन से बिल्डअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, हालांकि
1960 के आसपास भारती थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है, कल भी भारती ने 1960 पार नहीं किया, बट ऐसा कुछ इंडस टावर्स में नहीं है। इंडस टावर में क्लियर कट स्विंग, एक क्लियर कट फ्लैग ब्रेकआउट, क्लियर कट राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट, और ये कल क्लोज हुआ 20 सितंबर 2024 के बाद के अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर पे। तो आशीष, प्लेसमेंट एक फोर्टिस की और इंडस टावर बहुत स्ट्रॉन्ग। आशीष, 2 रेड में लेकर आया हूं, जबकि बाजार को लेकर मैं मान रहा हूं कि मूड ठीक ही रहेगा। एक तो टाइमेक्स ग्रुप, टाइमेक्स की घड़ियां आपको याद होगा, आज भी वैसे उसके एक जमाने में काफी जलवे थे टाइमेक्स के, विदेशी कंपनी है। इसके जो पेरेंट है टाइमेक्स ग्रुप लग्जरी वॉचेस, वो अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। कल शाम को बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया, खैर बड़ा बिल्कुल थ्रेशोल्ड तक हिस्सेदारी है इनके पास, 75%, ऑलमोस्ट 75%। 7.5% स्टेक बेचना चाहते हैं और अच्छी डिमांड आई तो बेस ऑप्शन ग्रीन शू भी रखा है 7.5% का, यानी कि 15% हिस्सा प्रमोटर्स बेच रहे हैं। अब देखते हैं, डे 1 है इस ओएफएस का, तो मैं इसे लाल लेके चलूंगा। वैसे भी जो फ्लोर प्राइस तय हुई है वो 175 है, कल 262 का क्लोज था, 30-35%, 33% प्रिसाइसली 33% के करंट भाव से नीचे फ्लोर प्राइस है। आज थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, टाइमेक्स ग्रुप को इन रेड रखते हैं। दूसरा एवलॉन टेक्नोलॉजीज, कल इसमें खूब वॉल्यूम हो रहे थे। दरअसल इस कंपनी के प्रमोटर भास्कर श्रीनिवासन साहब ने 32.9 लाख शेयर्स बेच दिए कल के ट्रेडिंग सेशन में। भास्कर साहब के पास 95.6 लाख शेयर्स थे, 14.5% इक्विटी थी, गणित कर रहा था। कल दरअसल ऑलमोस्ट 5%, 4.97% स्टेक कल बेच दिया गया। 5% स्टेक बेटा प्रमोटर्स ने। प्रमोटर्स को ऑलरेडी हिस्सेदारी 50.5% पे थी, अब वो स्लिप हो गई वहां से। अब उसमें से आधों में नाम आए कि इस 35 लाख में से आधा जो खरीदे उसमें कुछ म्यूचुअल फंड वगैरह नाम आए, बाकी आधा गायब है। वो नाम इंपॉर्टेंट नहीं, मैं जा रहा हूं प्रमोटर्स की एग्रेसिव सेलिंग के बाद एवलॉन पे लाल के साथ। 6 स्टॉक्स पूरे, क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से। और अगले स्टॉक्स आपने 3-4 दिन से फील की होगी इस बात को कि केबल और वायर सेगमेंट में, इनफैक्ट कुछ हद तक वाइट गुड सेगमेंट में बाइंग नजर आ रही है। कल के इंडस्ट्रीज ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया, इनफैक्ट पिछले 3 दिन काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, और उस स्ट्रेंथ के मद्देनजर आज मैंने इसे पिक किया है। इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज ब्रेकआउट का केस है जो कि 4 फरवरी से परसिस्ट करती है। रिवर्सल आया है और कुछ की क्रॉसओवर्स मीडियम टर्म और लॉन्गर टर्म एवरेजेस में है। तो क्या इंडस्ट्रीज की प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग, और कोटक ये मेरी टीम में कल भी था। क्या शानदार प्रदर्शन किया इस स्टॉक ने। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि इसने कल गैप फिल किया। 2 मई 5 मई के बीच में गैप परसिस्ट कर रहा था, वो फिल हुआ, और अगला इसका टफ रेजिस्टेंस जो आता है वो करीब 2258 के जोन में। आशीष, अगले 2 जो है वीरू, मैं एनबीएफसीज पे ही फोकस कर रहा हूं भाई। फाइनेंशियल्स अच्छा करेंगे बैंक्स और एनबीएफसीज, तो एनबीएफसीज के लिए क्योंकि मैं कोई ना कोई पेग लेके चलता हूं, तो क्योंकि एचडीबी का आईपीओ खुल रहा है आज से, 2 और बढ़िया पेडिग्री के रख देता हूं, श्रीराम फाइनेंस और दूसरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस। किस तरह के वैल्यूएशन और तमाम पैरामीटर्स पे ये वर्सेस एचडीबी स्टैकअप कर रहे हैं, इसके लिए 1:27 में 1:30 बजे नो ईयर कंपनी में जुड़िएगा। जब मैनेजमेंट जुड़ रहा होगा तब मैं ग्राफिक्स में सब प्ले आउट करता रहूंगा, तो वो होमवर्क वहां पे पूरा डिटेल में कर लेंगे, लेकिन ये दोनों इन ग्रीन लेके चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, बहुत हेडलाइंस ग्रैब करी एचडीबी ने ऑफ लेट जब इसने प्राइस बैंड सामने रखा था, क्योंकि कहा जा रहा है जो लास्ट कोटेड प्राइस था अनलिस्टेड मार्केट में, अब वो बहुत वेरी करता है, अलग अलग ब्रोकर अलग अलग भाव देता है, मोटा मोटी 30-40% डिस्काउंट पे उस लास्ट कोटेड प्राइस से अभी आईपीओ का प्राइस बैंड सामने आया है। तो ध्यान रखिए, ये नहीं है कि अनलिस्टेड मार्केट में
जो आप होमवर्क लिस्टेड मार्केट स्पेस के लिए करते हो आपको अनलिस्टेड में भी करना होगा। वैल्यूएशन के फ्रंट पे कितना कंफर्ट, आज भी जब डिस्काउंट पे आया है तो भी अपने पीयर्स से अपन को टटोलना पड़ेगा कि वाकई डिस्काउंट मेरे ख्याल से नहीं दे रहा है। तो अनलिस्टेड मार्केट में ऐसे ग्रैब नहीं करना है, होमवर्क वैसे भी वहां पे वैसे ही करना है जैसा आप लिस्टेड मार्केट स्पेस के लिए करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत क्लोजर टू आईपीओ जब सर्टेनिटी हो गई है ना, तब वो अनलिस्टेड के डिस्काउंट का तड़का गायब हो जाता है। अनलिस्टेड का डिस्काउंट तभी तक है जब तक पाथ टू लिस्टिंग क्लियर नहीं है। खैर, अनलिस्टेड मार्केट थोड़ा टफ होता है, अपने लिए नेविगेट करना मुश्किल होता है। छोड़ें उस टॉपिक को। श्रीराम फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपन इन ग्रीन लेके चलेंगे। वीरू, अगले दो स्टॉक्स एसबीआई लाइफ। आशीष, मेरी टीम में ये इंश्योरेंस स्पेस पिछले 3-4 दिन से परसिस्ट कर रहा है, इनफैक्ट पूरे महीने परसिस्ट किया। कल 1843 पे एक फ्लैग के ब्रेकआउट के बाद क्लोज हुआ। अच्छा ब्रेकआउट, अच्छा है, पैटर्न अच्छा है, इस पूरे सेक्टर में काफी स्ट्रांग हुआ है। तो वो चीज मेरे अगर आप देखें हाथ पे जा रही है, फेवर में जा रही है। 1810 सपोर्ट और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आता है वो करीब करीब 1880 से लेकर 1900 के जोन में है। और लास्ट स्टॉक दैट यूपीएल केमिकल बास्केट में, हालांकि अब अनश्योर हूं मैं बहुत सेक्टोरियल पैटर्न को लेकर, बट यूपीएल इज डूइंग वेल। सारे एवरेजेस के ऊपर कल क्लोज हुआ और एक रेक्टेंगल रेंज के हायर एज पे क्लोज हुआ। तो यूपीएल की प्लेसमेंट स्ट्रांग। आशीष, अगले दो, एक तो कल मेरे ख्याल से आपने टीम में मेंशन भी कर रहा था, हिंडाल्को, है ना, था ना, मेटल में था। यस, कल के बाजार में भी स्टैंड आउट कर रहा था। और फिर कल शाम को मैंने न्यूज देखी, मैंने कहा मतलब चार्ट तो अच्छे दिख ही रहे थे, न्यूज का तड़का भी हो गया तो अपन टीम में ऐड कर लेते हैं। हिंडाल्को ने दरअसल इसकी अब वो स्टेप डाउन होली ओन सब्सिडी जो कहने गई, आदित्य होल्डिंग्स एलएलसी नाम की कंपनी ने यूएस में एल्यूकेम कंपनीज को एक्वायर करा। यूएस की कंपनी है जिसका 6-7 करोड़ डॉलर्स के आसपास का टर्नओवर है। इसके ग्लोबल फुटप्रिंट डाउनस्ट्रीम पोर्टफोलियो का वो एनहांस करने की कोशिश हो रही है हिंडाल्को की। तो स्पेशलिटी एल्यूमिना और एल्यूमिना प्रोडक्ट्स बनाने का उसका काम है, जिसमें हिंडाल्को और पैर जमा रहा होगा। यूएस की कंपनी एक्वायर करना मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब की गाज से पहले आपने स्मार्टली अपने आप को प्लेस भी कर लिया, शायद इसको मैं ऐसे भी रीड कर रहा हूं। हिंडाल्को इन ग्रीन रखते हैं। केन्स टेक्नोलॉजीज, हालांकि थोड़ा सा अब ये इसका मतलब था डिमांड अच्छी थी क्यूआईपी की, भाव बहुत दूर नहीं है करंट मार्केट प्राइस से जो क्यूआईपी इशुएंस, मतलब मार्की इन्वेस्टर्स। कल मैं वैसे वो अपडेट पढ़ रहा था, उसमें इन्वेस्टर्स के नाम सामने नहीं आए, थोड़ा सा इफ्स एंड बट लग गए। क्लैरिटी आती किस किस ने पैसा डाला तो भाव तो अच्छा क्यूआईपी का सामने है, पर मेरे पास नाम नहीं है किस किस ने पैसा डाला है। खैर, इन ग्रीन लेके चलता हूं, लेकिन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो 10-10 ये जो स्टॉक्स मेंशन करें उसका एक रैप अप। कि स्क्रीन पे इस प्रकार है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन था जो शुरू में डेडिकेटेड, वो था एफएमसीजी और ऑटो की तरफ। अशोक लेलैंड, ब्रिटानिया, मैरिको, एक्शन मोटर्स। हेल्थ केयर स्पेस में फोर्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग मूव। इंडस टावर इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। केयर इंडस्ट्रीज केबल और वायरलेस सेगमेंट में सबसे, अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। को टेक्निकल एक गैप फिल किया, इसलिए प्राथमिकता दी गई। एसबीआई लाइफ इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, और यूपीएल में कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर्स और रेंज के हायर एज पे क्लोज हुआ। आशीष, ओके, लाजली अपनी टीम में भी सब ग्रीन ही है, मूड तो बढ़िया ही है। ऐसे में एल&टी फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस और विंडो फार्मा, जेबी केमिकल्स, श्रीराम फाइनेंस, बजाज हाउसिंग, हिंडाल्को और केन्स इन ग्रीन रखे। टाइमेक्स और एवलॉन इन रेड।